नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। मौसम बदलने के साथ साथ सफेद दागों में भी बहुत बदलाव आता है। उस बदलाव का कारण ये है कि हमारे जो दोषों का इम्बैलेंस है वो हर मौसम में डिफरेंट होता है और उसी हिसाब से सफेद दाग की रिकवरी भी डिपेंड करती है। ज्यादातर सफेद दाग के रोगियों में सर्दियों में बेहतर रिकवरी आती है और गर्मियों में रिकवरी थोड़ी घट जाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका एक कारण तो यह है कि सर्दियों में ठंड ज्यादा होने की वजह से पित्त दोष प्रकोपित नहीं होता और रिकवरी अच्छी मिलती है। दूसरा एक कारण भी है कि सर्दियों में जो हम ज्यादातर डाइट खाते हैं, जो हम खाने की चीजें खाते हैं, वो ऐसी होती हैं जिनसे सफेद दाग की रिकवरी बढ़ती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी सर्दियों में मिलने वाली 3 ऐसी खास चीजें जिन्हें खाने से आपकी सफेद दाग की रिकवरी बहुत तेज हो सकती है। आइए शुरू करते हैं। सर्दियों में ऐसी बहुत सारी चीजें खाने की मिलती हैं जिनका अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे ल्यूकोडर्मा के व्हाइट पैचेस के ठीक होने की स्पीड बढ़ जाती है, वो जल्दी जल्दी ठीक होने लगते हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा रिकवरी बढ़ा सकते हैं, आज मैं उन 3 खास चीजों की बात करूंगी। इसमें सबसे पहले नंबर पे है भट की दाल। भट, जिसे हम काला सोयाबीन कहते हैं, ये दाल ज्यादातर तो उत्तराखंड के इलाकों में यूज की जाती है क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। उत्तराखंड में क्योंकि बहुत ठंड होती है तो ये दाल आमतौर पे वहीं यूज की जाती है। बट ये मेलानिन पिगमेंट बनाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम भट की दाल का सेवन रोज करें तो यकीनन हमारे सफेद दाग तेजी से ठीक होने लगेंगे। ये दाल आप इंटरनेट पे ले सकते हैं। अगर आपके कोई नोन टू उत्तराखंड में रहते हैं तो वहां से आपको मिल सकती है। इसे हम भट की दाल या काला सोयाबीन के नाम से जानते हैं। इसे आप दाल की तरह पकाकर भी ले सकते हैं। कुछ लोग इसे खाली भून कर भी नमकीन की तरह भी इसका सेवन रोज करते हैं। दोनों ही सूरतों में अगर आप इसका सेवन डेली करते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप तभी इसका सेवन कर सकते हैं जब आप जहां रह रहे हैं वहां का टेम्परेचर कम है, यानी कि वहां ठंड है, क्योंकि ये तासीर में बहुत गर्म होती है पर मेलानिन बनाने में बहुत मदद करती है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है काला तिल। काला तिल भी तासीर में गर्म होता है, इसलिए सिर्फ सर्दियों में ही उसका सेवन कर सकते हैं। काला तिल खाने से भी हमारे शरीर में मेलानिन बनने की स्पीड बढ़ जाती है। काला तिल में प्रोटीन होता है, कॉपर भी होता है, जिसकी वजह से मेलानिन बनाने के लिए जो कुछ अमीनो एसिड्स चाहिए वो हमें अधिक मात्रा में मिलने लगते हैं। और अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी की वजह से या किसी वजह से वो अमीनो एसिड नहीं मिल पा रहे जिनमें ट्रिप्सिन होता है और ट्रिप्सिन ही आगे मेलानिन में कन्वर्ट होता है, तो ये अमीनो एसिड्स हमें काला तिल से मिल सकते हैं। इसका सेवन हमें रोज करना चाहिए, सर्दियों के दिनों में खास तौर में करना चाहिए। आधा चम्मच आप काले तिल का सेवन कर सकते हैं। आप तिल के लड्डू बनाकर भी उसका सेवन कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर इसे अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो जरूर आपकी रिकवरी पहले से कुछ तेज होगी। अगर आपके दाग बढ़ रहे हैं तो वो घटेंगे। इसे आप अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। नेक्स्ट जो चीज बताऊंगी वो है काली मिर्च। काली मिर्च तो आप मुझे कहेंगे कि हम 12 महीने सेवन करते हैं, तो मैं खाली सर्दियों में ही क्यों बोल रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि काली मिर्च का सेवन रोज तकरीबन 1 चम्मच करना है, जो कि गर्मियों में करना पॉसिबल नहीं है। काली मिर्च का 1 चम्मच पाउडर रोज आप शहद में अगर लेते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आपकी विटिलिगो के पैचेस में भी रिकवरी आने लगती है। काली मिर्च का 1 चम्मच अगर मैं गर्मियों में कहूंगी तो हम सबको गर्मी हो जाएगी, क्योंकि काली मिर्च की तासीर भी गर्म होती है। सर्दियों में जबकि बहुत ठंडक हो तब आप इसका सेवन आराम से कर सकते हैं और अपने विटिलिगो की रिकवरी तेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आने वाली सर्दियों में इस बार आप ध्यान रखिए और अपनी नॉर्मल ल्यूकोडर्मा डाइट के साथ साथ इन 3 चीजों को अपनी डाइट में जरूर सम्मिलित करें। ऐसा करने से जरूर आपके विटिलिगो के दागों की रिकवरी बढ़ेगी और जल्द ही जल्द आपके दाग ठीक होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। और अगर आप आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।